पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता क्या होती है? तो सबसे पहले तो हम इसके अर्थ को देखते हैं, क्या कि राजनीतिक सहभागिता किसे कहते हैं। अगर शब्दों के आधार पर बात करें तो देखो, सहभागिता का मतलब हिस्सेदारी और राजनीति का मतलब शासन में। तो जनता की शासन में हिस्सेदारी होना ही राजनीतिक सहभागिता है। अगर इसके अर्थ को ध्यान से हम देखें तो राजनीतिक जो भी क्रियाएं होती हैं, राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता किसकी होनी चाहिए? जनता की, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। तो अगर राजनीतिक सहभागिता का अर्थ हम देखें तो जनता की भूमिका होनी चाहिए राजनीतिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी। और ये भागीदारी किसकी होनी चाहिए? ये भागीदारी जनता की होनी चाहिए। उसको हम बोलेंगे राजनीतिक सहभागिता। कहने का मतलब ये हुआ कि जनता अगर शासन से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं, राजनीति का मतलब शासन से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं होती हैं, उनमें अगर जनता की भूमिका चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो तो उसे हम बोलेंगे राजनीतिक सहभागिता। जो सिंपल सा एग्जाम्पल हम लें, मतदान को लें, तो मतदान के माध्यम से जब भी हमारा चुनाव होता है तो उस चुनाव में जनता किसका प्रयोग करती है? अपने मत का प्रयोग करती है। तो मतदान के माध्यम से शासन में भूमिका किसकी बढ़ जाती है? जनता की। तो मतदान के माध्यम से शासन में व्यक्ति अपनी भूमिका बढ़ाता है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या फिर वह चुनाव विधानसभा का हो। तो इस प्रकार से जब इनका चुनाव होता है तो जनता की कौन सी भूमिका बढ़ जाती है? तो यहाँ पर जो मतदान होता है वो कैसा हो जाता है? प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष भूमिका कि लोकसभा का जब भी चुनाव होता है तो जनता वोट डालती है, विधानसभा का जब भी चुनाव होता है जनता वोट डालती है, और प्रत्यक्ष भूमिका जनता की इसमें होती है। अप्रत्यक्ष की बात करें तो जैसे हम बात करें राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, और हमें अच्छे से पता है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें चुनता कौन है? विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। तो एमएलए को कौन चुनता है? एमएलए को जनता चुनती है। तो विधानसभा के सदस्यों को चुनता कौन है? विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। और ये विधानसभा के सदस्य किसे चुन लेते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को। तो इस प्रकार से ये जो चुनाव हम देखते हैं, ये चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक सहभागिता क्या है कि शासन की जो भी क्रियाएं हैं, शासन में व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष। अगर हम चुनाव के माध्यम से देखें तो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें जनता की कौन सी भूमिका हो जाती है? प्रत्यक्ष। अगर राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में जनता की जो भूमिका होती है वो कैसी हो जाती है? अप्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता क्या है कि राजनीतिक क्रियाओं में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी। राजनीतिक सहभागिता के बाद में फिर हम बात कर लेते हैं नागरिक चेतना और सहभागिता के बारे में। नागरिक चेतना और सहभागिता देखो, इसमें एक तो है नागरिक चेतना, दूसरा है सहभागिता। सबसे पहले इस चेतना का अर्थ हम देखते हैं, आखिर ये चेतना क्या होता है। तो चेतना को अगर हम सक्रिय माने तो ज़्यादा अच्छा इसका अर्थ आएगा कि नागरिक जब क्या होगा? सक्रिय होगा तो उसकी क्या बढ़ेगी? सहभागिता। शासन में उसकी क्या बढ़ेगी? भूमिका बढ़ेगी। तो नागरिक सक्रिय होगा, नागरिक में चेतना होगी, तभी उसकी क्या बढ़ेगी? सहभागिता।
अब कुछ चीज़ें हैं जो इस सहभागिता को बढ़ाती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे शिक्षा। तो शिक्षा वह बिंदु है जिसके माध्यम से व्यक्ति की सहभागिता बढ़ती है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति को सही और गलत का पता लगता है। तो शिक्षा बोल दें या इसको हम बोल दें साक्षरता, कि जो व्यक्ति साक्षर होगा, जो व्यक्ति शिक्षित होगा, उसे पता रहेगा कि सरकार किस प्रकार से चुनी जाती है, सरकार सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमें वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये हमें पता किससे लगता है? शिक्षा से। तो एक तो हम शिक्षा की बात करें, दूसरी बात करते हैं हमारे विचारों की स्थिति, कि कोई व्यक्ति है वो शिक्षित तो नहीं है लेकिन वो विचार, वो शासन से लगाव रखता है, वो शासन के प्रति अपने विचार रखता है। तो विचारों की स्थिति व्यक्ति की कैसी है, वह भी व्यक्ति को किससे जोड़ती है? शासन से जोड़ती है। कई व्यक्ति चुनाव तो नहीं लड़ते हैं लेकिन स्वयं चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो किसके कारण हुआ? उनके विचारों की स्थिति के कारण। फिर तीसरी हम बात करें जनसंख्या। जनसंख्या भी इसके लिए उत्तरदायी एक कारण माना जाता है कि सहभागिता, अगर जनसंख्या क्या होगी? कम। जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? कम। अगर जनसंख्या कम होगी तो शासन से व्यक्ति का सीधा जुड़ाव होगा, और जनसंख्या कम न होकर के जनसंख्या ज़्यादा होगी तो व्यक्ति की शासन में सहभागिता कम हो जाएगी। तो शिक्षा का स्तर है, विचारों की स्थिति है, जनसंख्या है, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति की सहभागिता प्रभावित होती है। अगर शिक्षा व्यक्ति प्राप्त कर चुका है तो व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे और उसकी सहभागिता ज़्यादा होगी। अगर हम बात कर लें कि यूरोपीय देश, और यूरोपीय देश का हमें अच्छे से पता है कि यूरोपीय देशों में शिक्षा का स्तर अच्छा है तो वहाँ पर सहभागिता भी अच्छी है। तो यूरोपीय देशों में शिक्षा का स्तर अच्छा है तो वहाँ पर हमारी तुलना में, भारत की तुलना में या विकासशील देशों की तुलना में, वहाँ पर शासन में जनता की भूमिका ज़्यादा होती है। तो अपने यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिसके कारण व्यक्ति कैसा बन जाता है? उदासीन बन जाता है। अगर उदासीन की हम बात करें तो अगर चुनाव की बात करें तो जब कभी भी क्या होता है? चुनाव। तो चुनाव में हम अमूमन यही मानते हैं कि 100% वोटिंग ही नहीं होती, चुनाव में 70% मान लो अधिकतम वोट पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सहभागिता की बात करें तो 30 व्यक्ति तो ऐसे हुए या 30% लोग तो ऐसे हो गए जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, चुनाव में मत का ही प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपनी सहभागिता वहाँ देखने को नहीं मिलती है। किसकी? ये जो 30 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जब नागरिक सक्रिय होगा, उसमें चेतना रहेगी तो उसकी सहभागिता बढ़ेगी। अब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा है, उसके विचार व्यक्त करने की स्थिति कैसी है, वो क्या राजनीति में अपना झुकाव रखता है, राजनीति के प्रति उसका लगाव कैसा है, या फिर जनसंख्या कम है तो सहभागिता होगी, कम नहीं है ज़्यादा है तो सहभागिता क्या हो जाएगी? कम। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सहभागिता को कम या ज़्यादा करते हैं। आज के लिए इतना ही।